कुर्ती नेक का ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। फ्यूजिंग की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको दिखा दी है और इस डिज़ाइन को बनाने का मैं आपके साथ सबसे आसान मेथड शेयर करूंगी, जिससे बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ से 4.5 का निशान लगाऊंगी। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। और इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ मैं ऊपर की तरफ से आधे इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे की तरफ से मैं 1.9 इंच का निशान लगाऊंगी, यानी 2 इंच में एक कम। इस तरह से मैं मार्क करूंगी। फिर डिज़ाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर मैं शेप दूंगी, ये देखिए। पहले मैं हल्के हाथ से शेप दूंगी, फिर उसके बाद शेप अच्छे लगने पर मैं इसे डार्क कर दूंगी। अब ऊपर की तरफ से हमने जो आधे इंच का निशान लगाया था, मैं इस तरह से गोलाई में शेप दूंगी। यहाँ पर भी मैं पहले हल्के हाथ से शेप दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डार्क करूंगी, ये देखिए। बहुत ही प्यारा सा हमारी डिज़ाइन का शेप यहाँ पर आ चुका है। अब जो ऊपर की तरफ आधे इंच का हमने निशान लगाया था, मेजरमेंट टेप को रखूंगी और नीचे की तरफ से 0.7 का निशान लगाऊंगी। फिर इसी पॉइंट के नीचे की तरफ से मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी और एक बहुत ही प्यारा सा हार्ट ड्रॉ करूंगी। हार्ट शेप के किनारों को मैं ज़्यादा मोटा नहीं रखूंगी और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर मैं डिज़ाइन को ड्रॉ करूंगी, ये देखिए। तो यहाँ हमने डिज़ाइनिंग दे दी है। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से निशान लगाऊंगी, तो बाहर वाली मार्किंग में आधे इंच की रखूंगी और डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैं बाहर वाली मार्किंग को रखूंगी और इसे नीचे तक मैं ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर हमने पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ से इसको कट करूंगी। जो बाहर वाली मार्किंग दी है, मैं बहुत ही आराम से इसको कट करूंगी। उसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूंगी। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा बनकर रेडी होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब मैं अंदर की तरफ से भी जो हमने हार्ट ड्रॉ किया है उसको मैं कट करूंगी, ये देखिए। इस तरह से शेप के हिसाब से मैं इसको कट करूंगी। तो यहाँ पर हमने पैटर्न को बनाकर रेडी कर दिया है और बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैंने इसे अलग से फैब्रिक पर आयरन करना है। तो यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पर इसको आयरन किया है। फ्यूजिंग के बराबर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी, क्योंकि बाहर वाले फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग कर लें। मैं यहाँ पर पेस्टिंग करूंगी। पेस्टिंग के लिए मैं इस ग्लू गम का इस्तेमाल करूंगी, जिससे हमारा बाहर वाला फैब्रिक अंदर की तरफ आराम से पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद अच्छे से आयरन करूंगी, क्योंकि ये पार्ट पीछे की तरफ फोल्ड होगी, तुरपाई होगा। फैब्रिक को इस तरह से पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा किनारे होंगे, इस तरह से मैं कट करूंगी। अब फ्यूजिंग पर जो हमने हार्ट शेप को कट किया है, मैं इसके ऊपर स्टिच करूंगी और यहाँ पर मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। नीचे की तरफ मैंने डिफरेंट धागा यूज़ किया है ताकि हमें स्टिचिंग नज़र आए। और यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्यूजिंग के बराबर इसको स्टिच करूंगी, ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर। बिल्कुल बुकरम के बराबर मैंने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए। बिल्कुल बुकरम के बराबर मैंने इसको स्टिच किया है और पीछे की तरफ से भी आप देख सकते हैं। अब मैं पैटर्न को ड्रेस फैब्रिक के ऊपर रखूंगी। सबसे पहले तो मैं इस तरह से क्रीज लाइन बनाऊंगी और ड्रेस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैं यहाँ पर पहले तो मैं बीच से स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद मैं बुकरम के बराबर ऊपर की तरफ से इसको स्टिच करूंगी। इस तरह की और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। लॉन्ग वीडियोस को क्लिक करने पर आपको मेरे चैनल पर नेक के बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। ऐसे और डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी रिसेंट अपलोड की हुई वीडियोस आप तक जल्द ही पहुंच जाएंगी। ऊपर की तरफ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। याद रखें, आपने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है। सिलाई के बराबर मैं 1 फुट के हिसाब से फैब्रिक को छोड़कर कटिंग करूँगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको फोल्डिंग में मुश्किल होगी और आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा बनकर रेडी नहीं होगा।
सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ मैंने कट्स लगाए हैं ताकि आराम से हमारा डिज़ाइन पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। अब मैं इसे बहुत ही आराम से पीछे की तरफ पलटूंगी। ये देखिए, अगर आपने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा होगा और कट्स अच्छे से लगाए होंगे तो ये बहुत ही आराम से डिज़ाइन की शेप के हिसाब से फोल्ड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से इनको अपने नाखून की मदद से प्रेस कर रही हूँ। अब मैं इसे आयरन करूँगी। नेक के इस तरफ मैं सुई धागे की मदद से इसको हैंड स्टिच करूँगी। आपको सीधी तरफ इसका शेप दिखाती हूँ। ये देखिए, नेक के अराउंड कितना प्यारा सा शेप आया है। अब मैं ऊपर की तरफ टॉप स्टिच करूँगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सभी डिज़ाइंस की अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और अपने फेवरेट डिज़ाइन को आराम से देख सकते हैं। नेक के अराउंड मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच कर दिया है। फ्यूजिंग के ऊपर हमने जो इस तरह से स्टिचिंग की थी, मैंने अलग से यहाँ पर फैब्रिक लिया है और इतना ही हमने कट किया है जितना ये डिज़ाइन कवर हो जाए। मैं फैब्रिक को सीधी तरफ रखूँगी और ऊपर से फिक्स करूँगी और यहाँ पर जो हमने स्टिचिंग की है इसी के ऊपर मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, मैं बिल्कुल सिलाई के ऊपर यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपकी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। स्टिचिंग करने के बाद मैं अंदर की तरफ से फैब्रिक को कट करूँगी। इसे फोल्ड करके सबसे पहले तो मैं इस तरह से कट लगाऊंगी। सिलाई के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर मैं फैब्रिक छोड़ूंगी और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं सभी किनारों की तरफ और राउंड शेप की तरफ कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं फैब्रिक को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी। बहुत ही आराम से मैं इसे पलटूंगी और यहाँ पर मैं नोक को बाहर की तरफ निकालूंगी। मैं क्लिपर का इस्तेमाल करी हूँ नोक को बाहर निकालने के लिए। फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटने के बाद मैंने इसे अच्छे से आयरन किया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इन 4 साइड्स को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे मैं तुरपाई कर दूँगी। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ से भी टॉप स्टिच कर दूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। यूट्यूब के साथ साथ मैं टिकटॉक पर भी वीडियोज़ को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे डिज़ाइन को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप वहाँ पर भी विजिट करके अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच कर दिया है और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। बिना ऑर्गेन्जा फैब्रिक के मैंने इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये कुर्ती नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।